Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 7 of first month for class senior KG. Let's start with our first period. चलिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से हमारी राइम के साथ। और आज की हमारी राइम का क्या नाम है वो आप एक बार बच्चों से पूछें। जैसे हमारी कविता का नाम है दादा दादी का खेत। और खेत में कौन कौन से जानवर थे, खेत में क्या निकाला था सबने मिल करके, और खेत में कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं और उनके साउंड क्या थे, उनके बारे में आप बच्चों से राइम शुरू करने से पहले इन जनरल एक बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से आप अपनी राइम को शुरू करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीन बोर्ड और चाहे तो म्यूजिक प्लेयर यूज़ कर सकते हैं, और विद एक्शन एंड प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आपको फिर से राइम करवानी है। और आज आप शलगम को छुपा के फिर से रख सकते हैं, वो बच्चों के लिए अगेन सरप्राइज बन सकता है। और आप चाहे तो कुछ बच्चों को बोल सकते हैं कि लास्ट में उनको शलगम को जोर लगा के उठाना है। तो इस राइम को आई होप आप और आपके बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हमें लेना है पिक्शनरी का पेज नंबर 13। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं। ये वर्ड्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने फर्स्ट लेटर को सर्कल किया है। तो आपको हर एक फर्स्ट लेटर का साउंड बच्चे को बताना है और वो वर्ड आपको बोल के दिखाना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। फिर आप बच्चे से उस वर्ड से रिलेटेड 3 to 4 वर्ड्स आप बच्चे को बोलने के लिए कह सकते हैं। यहाँ हमें हमारे बच्चों का वर्ड बैंक बढ़ाना है, तो हम इस पे ही हमारी वोकेबलरी पर ही वर्क करेंगे, क्योंकि जहाँ बात लैंग्वेज की आती है, जहाँ बात बोलने की आती है, जहाँ बात इंटरेक्शन और कॉन्वर्जेशन की आती है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को शब्द आए, हमें उनका खूब शब्द भंडार बढ़ाना है। ठीक है, तो आज हम जब बच्चों से इन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो आप जैसे वी से हमने दे रखा है, सबसे पहले वेस हमने यहाँ पे दिया है और वेस का वी हमने सर्कल बनाया है। ठीक है, तो आप बच्चों से पूछिए कि वी से और कौन कौन से शब्द आते हैं और वो कौन से शब्द आपको बता सकते हैं। तो बच्चों से हैंड रेज करने के लिए बोले, और जो बच्चे हैंड रेज करें उनसे आप वो वर्ड बुलवाएं। और इसी तरह से सारे बच्चों से आप नए नए शब्दों के बारे में बात करें। जब आपका ये पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 16 निकलवाना है, और यहाँ पे हमें बच्चों को पिक्चर्स दिखा करके उनका फर्स्ट लेटर लिखने के लिए बोलना है। तो जब आप दिखाएंगे यहाँ पे बच्चों से पिक्चर, तो उनको बोलेंगे कि वो हर एक पिक्चर का फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखें। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि बच्चे फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उनका वोकैब कितना स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हमने लिया है अगेन नंबर 21 to 50, और यहाँ पे आप बच्चों को अपने नंबर 21 से 50 तक जो फ्लैश कार्ड से एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और आप बच्चों से कहेंगे कि उन्हें पिक्शनरी का पेज नंबर 22 निकालना है। इस पेज नंबर पे हमने जो काउंटिंग दी है वो पेज नंबर बच्चे ओपन करके बैठे। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप जो नंबर बोलेंगे और जिस बच्चे के पास वो नंबर का फ्लैश कार्ड है उसे वो फ्लैश कार्ड उस टाइम पे उठाना है। जैसे आपने यहाँ पे बोला नंबर 21, तो 21 जिस बच्चे के पास में है फ्लैश कार्ड, वो बच्चा फ्लैश कार्ड को ऊपर उठा के शो करेगा पूरी क्लास में। ठीक है, उसी तरह से आप कोई भी नंबर उठाएं बीच में से ही, और हर बच्चे को बोले उसके पास जो नंबर है वो फ्लैश कार्ड को ऊपर उठा के पूरी क्लास को दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से एक नंबर की एक्टिविटी हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से नंबर्स को आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। चलिए, जब आपका नंबर आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे बच्चों को एक एक्टिविटी देनी, क्लास एक्टिविटी का बुक का पेज नंबर 17 निकलवाना है, और यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि उन्हें अपनी पेंसिल से यहाँ पे मिसिंग नंबर्स लिखना है। जैसे यहाँ पे 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 के बाद 22, 23, 24 यहाँ पे दे रखा है, तो फिर आएगा 25। इस तरह से एक बार आप एक्सप्लेन कर दें और अपने को टीचर को बोले कि वो हर एक बच्चे के पास जा करके देखें, और आप भी उनको ऑब्जर्व करें कि आपके बच्चे अच्छे से मिसिंग नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड है हमारा प्ले टाइम का। आज के प्ले टाइम में आपको चाहिए एक बॉल, और यहाँ पे क्या करना है, चेज टू कैच। चेज मीन्स होता है पीछा करना और पकड़ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बच्चों को एक बॉल देनी है और कहना है कि वो बॉल लेकर के एक बच्चा भागेगा और दूसरा बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब दूसरा बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा
तो यहाँ पे रनिंग तो हो ही रही है, और जो बच्चा बॉल लेके भाग रहा है उसको लगे कि उसका फ्रेंड उसको पकड़ने वाला है, जब से ही वो टच होने वाला हो तो उससे पहले उसको वो बॉल किसी और को पास कर देनी है। जब बॉल इस तरह से 3 बच्चों के पास में पास हो जाए तो जो बच्चा पकड़ रहा है उसको आप चेंज कर दें, ताकि दूसरे बच्चों का भी टर्न आए और हर बच्चा अच्छे से इस गेम को खेले। ठीक है, तो हमारा इसमें मोटिव है कि बच्चे का हमें ग्रॉस मोटर स्किल पे वर्क हो रहा है और बच्चे इस प्ले टाइम को काफ़ी एंजॉय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात कर रहे हैं स्वर ई की। छोटी ई हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है। हमने यहाँ पे पिक्शनरी का पेज नंबर 23 लिया है और यहाँ पे ई है और ई से रिलेटेड राइम है। ई से इमली खट्टी मीठी खाने पर लगती सबको अच्छी। ठीक है, यहाँ पे आपको ई से रिलेटेड वर्ड्स बच्चों को बताना है। इमारत, ई इमरती, ई इडली, ई इलायची, ई इल्ली। और आप बच्चों से पूछिए कि अगर कोई और शब्द वो जानते हैं तो ई से रिलेटेड उस शब्द को ज़रूर बोलें। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पर ई को ड्रॉ करना है और बच्चों को ई की फॉर्मेशन बतानी है कि ई कैसे लिखा जाता है। तो आप अपने ब्लैक बोर्ड पर चौक से ई को ड्रॉ करेंगे और बच्चों से बोलेंगे कि वो अपनी पिक्शनरी आप बच्चों से उनकी क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर निकालने के लिए बोलेंगे 18, और इस पेज नंबर पे हमने ई दे रखी है। तो आप बच्चों को बोलें कि वो पहले इस पे फिंगर से ट्रेसिंग करें कि उनको ई किस तरह से लिखना है, इस प्रकार से ई लिखा जाता है, और फिर बच्चों को पेंसिल दें और उनको ई पर ट्रेसिंग करने के लिए बोलें, और आप साथ साथ में बोर्ड पर भी बच्चों को लिख के बताएं। आप अपने को टीचर को बोलें कि वो बच्चों को ऑब्जर्व करें कि वो अच्छे से लिख रहे हैं। उसके बाद आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पे ई का फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, ई को इस तरह से ट्रेसिंग करने के लिए। साथ साथ में बच्चे ई का साउंड बोलते जाएं, ई, और ई इस प्रकार लिखते जाएं। ठीक है, फिर आप बच्चों को बताएंगे लाइन फॉर्मेशन कि उनको लाइन के अंदर कैसे लिखना है। हमें पिंक लाइन से शुरू नहीं करना है, ब्लू लाइन से शुरू करना है और ब्लू लाइन में ही ई को कंप्लीट करना है। इस तरह से जब ट्रेसिंग बच्चों की कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे हमने उनको ब्लैंक स्पेस दिया है जिसमें ट्रेसिंग नहीं दी है। बच्चों को इंडिविजुअली पेंसिल से लिखना अभी आने लगा है तो बच्चे यहाँ पे अपने आप से ही ई को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पीरियड है रिफ्लेक्शन टाइम। जैसे हम हमेशा हमारे पूरे दिन की बात करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आज हमने क्या किया था, तो उसी तरह से आपको अगेन रिफ्लेक्शन टाइम में अपने बच्चों से पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछना है और उनसे पूछना है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किस एक्टिविटी को एंजॉय किया था। तो सबसे पहले हमारी राइम आ गई, दादा दादी का खेत, जिसमें सारे एनिमल्स थे, उनका साउंड था और सबने मिलकर क्या निकाला था, शलगम। इस तरह से आप बच्चों से एक बार राइम को रिपीट करवा दीजिएगा। फिर है लैंग्वेज टाइम। तो हमने यहाँ पे बच्चों से फर्स्ट लेटर बताया था कि फर्स्ट लेटर क्या होता है। वहाँ पे हमने फर्स्ट लेटर भी इंट्रोड्यूस करवाया था और उस लेटर से रिलेटेड और भी वर्ड्स बच्चे से पूछे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारे बच्चों के वर्ड बैंक को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ हम हमारे बच्चों के वर्ड बैंक पर काम कर रहे हैं। फिर हमारे नंबर टाइम में हमने नंबर 21 to 50 के फ्लैश कार्ड्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आपने जो नंबर बोला था बच्चों ने वो नंबर का फ्लैश कार्ड निकाल के अपनी क्लास को शो किया था। उसके बाद हमने राइटिंग की थी नंबर 21 to 50 की। उसके बाद प्ले टाइम में चेस टू कैच खेला था। हमने आगे वाले बच्चे को बॉल पास करवाया था और 3 पास के बाद में दूसरे बच्चे की टर्न आई थी, और इसमें विनर कौन था वो भी आप बच्चे को ज़रूर बताएं, उनको एनकरेज करें। और लैंग्वेज टाइम में हमारा था स्वर ई। तो हमने स्वर ई से रिलेटेड शब्दों को पहचाना था, उनको बोला था और इसकी हमने राइटिंग की थी। ई की फॉर्मेशन आप बच्चों से एक बार एयर ट्रेसिंग करवा सकते हैं कि ई कैसा बनता है। इस तरह से आप एयर ट्रेसिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेसन प्लान। डे 7 हमारा यही कंप्लीट होता है एंड आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।